क्या बात है। कि अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद हम सब पे बरसाएं, ताकि नया साल ठीक उसी तरह से निकले जिस तरीके से हमने किले फतेह किए थे पिछले साल, और जब से हम आपके चरणों में आए हुए हैं। आदरणीय गुरु माँ, परम पूजनीय गुरु माँ, जोरदार तालियों के साथ गुरु माँ का निमंत्रण। परमात्मा हमारे सद्गुरु देव जी के चरणों में इस नए साल में 2023 हम सब की तरफ से ये पूरे पेड़ पौधे और सब जीव जंतु जो भी हमारे इर्द गिर्द जीव हैं, निर्जीव हैं, सबकी तरफ से हमारे गुरुदेव के चरणों में हमारा नमन, हमारा प्रणाम। गुरुदेव के दर्शन नव वर्ष में ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। और उसके साथ हमारे प्यारे अशोक पंडित जी की प्यारी प्यारी वाणी, अख्तर साहब के हृदय की पुकार, नीरजा के डिवाइन भजन, और उसके ऊपर हमारे जयदेव के तबले की थाप और हमारे कृष्णा पारसनाथ की बांसुरी की धुन, तो क्या ही कहने। ये सब संभव है पिताई के प्रेम की वजह से। सब बच्चे, आप सब, अशोक जी अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हैं, यहाँ आते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा डांट के, थोड़ा थोड़ा प्यार करके, दुलार करके समझाते हैं, तो मेरा काम आसान कर देते हैं। उसके लिए मैं अशोक जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको आशीर्वाद देती हूँ कि अशोक जी, मैं पर्सनली बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप इतने प्यारे प्यारे हीरे बच्चे जो कि इतने टैलेंटेड हैं, और उनका जो टैलेंट है वो उनका प्रोफेशन तो है ही, वो तो बन ही जाता है, पर वो उनकी जो अंतर आत्मा की एक प्यास है ना, प्यास, जैसे बांसुरी बजाना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं, और उसको बजा कर के आपकी अंतर आत्मा को झंझोड़ देना। तबले की थाप पड़ते ही जैसे मानो आपकी कुंडलिनी जागृत होने को तैयार ही बैठी थी। बीच में कोई अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल गैदरिंग है। तो जो आपके अंदर इमोशंस का गुबार इकट्ठा हुआ था, तो वो एक चीख बन के जैसे निकल रहा था। तो ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इमोशंस हैं ही ऐसी, जब उसकी गांठ बन जाती है ना, तो वो गांठ कभी कभी इसी तरह से खुलती है। मैं तो कहती खुलती ही ऐसे है। संगीत चीज़ ही ये है कि वो भगवान का दूसरा नाम है, दूसरी पुकार है।
और भगवान जो हैं वो संगीत के माध्यम से बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। ये पहले भी आपको ये चीज़ समझाई कि आप लय में आ जाते हैं। जैसे जैसे संगीत, तबला या ढोलकी या बीच बीच में बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, तो उससे क्या है कि आपकी जो अंतरात्मा है ना, जिसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं देते, जिसका ख्याल ही नहीं है, जिसकी वजह से हम हैं, जिसकी वजह से हम श्वास ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भूख लग रही है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं, वो अंतरात्मा खिल उठती है, वो उसी को आनंद आने लगता है। शरीर स्थूल है, जड़ है, और उसके पार है मन। मन तरल है। मन कभी कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। मन क्या करता है? ये आपके साथ खेल खेलता है, आपको खेल खिलाता है, आपको एक जगह टिकने नहीं देता। आपको कभी कहता है समाधि में आपको परमात्मा मिलेगा। जब आप समाधि लगाने लगते हैं तो आपको कहता है नहीं, अब संगीत सुनो। संगीत सुनते सुनते जब कभी मन फिर विचलित होता है, नहीं अब तो हम फलां मंदिर में जाएं, फलां गुरु को सुने। नहीं, यहाँ गुरु के पास बात नहीं बनी, अब हम किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमारी समस्या बड़ी जटिल है, यहाँ तो उसका निवारण नहीं। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं। तो जब धैर्य नहीं होता तो इसी तरह मन आपके साथ खेल खेलता है, आपको खिलाता है और टिकने नहीं देता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत आपकी एज हो गई है तो आपको परमात्मा की समझ आएगी, कतई ये मतलब नहीं। कभी कभी बहुत छोटा बच्चा भी परमात्मा को समझ जाता है, अपने गुरु की पहचान कर लेता, बहुत छोटा बच्चा, ज्यादा उम्र नहीं है। और कभी कभी आप बहुत बड़े हो जाते हैं तब भी वो समझ नहीं आती। इसका आपकी शरीर की आयु से कोई लेना देना नहीं। अब ये जो बांसुरी की धुन है, ये इससे ऐसे ऐसे चमत्कार भी हुए हैं कि जो बांझ औरत है ना, जिसके बच्चा पैदा नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो आप आंख बंद करके बांसुरी की धुन सुननी शुरू कर दो। आप महसूस करोगे कि वो बांझ औरत भी प्रेग्नेंट हो गई और उसके बच्चा हो, क्योंकि अंदर शरीर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो आपके जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्ड कर रहे, वो जो हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा था वो सिक्रीट होने लगा। इवन जो पैरालिटिक, जिसको पैरालिसिस हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम डाउन हो गया, तो ये बांसुरी की धुन, तबले की थाप अब सुननी शुरू कर दो। आंखें बंद करके वो जो पेशेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का उसको बीमारी है, तो उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब मंदिरों में जाते हैं ना, तो वहाँ घंटी लगी होती है, आपके सिर के ऊपर, एग्जैक्टली सिर के ऊपर घंटी होती है। तो आप मंदिर एंटर करते हैं तो आप घंटी बजाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि घंटी क्यों बजाते हैं, बस आगे वाले ने बजाई है तो एक औपचारिकता है कि हम भी घंटी बजाएंगे। उसका मतलब ये है घंटी बजाने का कि जब घंटी बजती है ना, तो घंटी में तरंगें जो हैं वो आपके ब्रेन की जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको वो एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करके एक ऐसी शांति में ले जाता है, एक ऐसी सिंक्रोनाइज स्टेट में ले जाता है कि वहाँ जाकर के आपके जो नेगेटिव विचार हैं उनको खत्म करके, तो जो मंदिर में जाकर के आप प्रार्थना करते हैं ना, या भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने की शक्ति पैदा करता है।
इसी वजह से सिर के ऊपर वो घंटी लगी होती है। आप जब बजाते हैं तो उसकी जो तरंगें हैं वो आपके ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती हैं, नई ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करती हैं। और ये जो बांसुरी है, जब आप बांसुरी सुनते हैं तो इसका सीधा कनेक्शन आपके हृदय से है। आपका जो हृदय है वो हृदय आपका लय में आ जाता है, हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। आपकी जो नेगेटिव विचार हैं उनको तिरोहित करती है बांसुरी। आपके हृदय में जो घृणा है उसको खत्म करती है और प्रेम उत्पन्न करती है। तभी तो भगवान कृष्ण, उनकी तरफ गोपियां और पशु पक्षी सब खींचते थे ना, तो वो क्या था कि उनके जो हृदय है उसमें इतना प्रेम उत्पन्न होता था कि जैसे ही भगवान किसी जंगल में, किसी नदिया किनारे बांसुरी की धुन छेड़ते, तो सुना है कि गोपियाँ और गाय, पशु पक्षी सब उनकी इर्द गिर्द एकत्रित हो जाते, एक ट्रांस में चले जाते हैं। तो ये जो प्रेम है, प्रेम उत्पन्न होना ये बहुत जरूरी है। किस लिए? भक्ति मार्ग पे जाने के लिए। अब आप कहोगे हम तो सब प्रेम करते हैं, हम तो सब प्रेम के ही पुजारी हैं, प्रेम तो कोई नई बात नहीं है। पर आप जो प्रेम करते हैं वो शरीर का शरीर के साथ करते हैं। किसी को कोई लड़का भा जाता है, लड़के को लड़की भा जाती है, और आप कहते हो तेरे बिना तो मैं जी ना पाऊंगा। लड़की कहती है तेरे को नहीं देखूंगी तो मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे उनकी शादी हो जाती है, बहुत से लोगों की नहीं भी हो पाती, तो वो उसकी याद में गुम रहते हैं जिसके साथ उनका प्रेम हुआ था। तो ये जो प्रेम, जिसको आप प्रेम कहते हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रही। प्रेम परम प्रेम की तरफ अग्रसर होता है इस तरह से, जब हम उसको कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे अंदर वो जो प्रेम पनपता है, वो प्रेम परमात्मा की तरफ लेके जाने वाले प्रेम की मैं बात करती हूँ। प्रेम काम वासना को भी जन्म देता है, और वो जो कामना है, काम वासना है, वो वाला प्रेम जो है वो एक बड़ा ही नीचे लेवल का होता है, जिससे आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। पर ये प्रेम जो एक बड़ी प्योरिटी की स्टेट है, ये आपको भक्ति मार्ग पे ले जाता है। तो जब आप भक्ति मार्ग पे जाते हैं तो वो एक अदृश्य स्वाद होता है, टेस्ट होता है, उसका कोई स्थूल रूप नहीं होता, उसमें कोई शरीर को नहीं चाहिए होता, वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और वही असली प्रेम है। उसके आगे और कुछ नहीं, वो असीम है, वो पूरी कायनात में आपको बहुत बड़ा बनाता है। फिर आपकी जो आत्मा है वो आगे बढ़ती है, पीछे को नहीं जाती, नीचे को नहीं गिरती। जब हम सुबह सुबह तड़के 2 से 4 या 3 से 6 वो टाइम होता है, उसमें ऋषि मुनि, संत महात्मा या आम इंसान भी कोशिश करते हैं कि उसमें वो समाधि में जाएं, ध्यान में जाएं। तो जब उस समय ध्यान में जाते हैं तो बहुत सी शक्तियां जो हैं वो आपकी ऊपर उठने लगती हैं और आपको नए नए रास्ते मिलने लगते हैं। आपकी मुलाकात
पॉजिटिव लोगों से होने लगती है। शाम का समय 4 से 6, उसमें बहुत सी गलतियां करते हैं, तो इसी वजह से उस समय भी समाधि में बैठना चाहिए। शाम का 6 बजे के ऑनवर्ड बैठ जाओ या फिर 7 बजे बैठ जाओ, जैसे जैसे आपको टाइम मिले, या अपने काम को ही समाधि बना लो। जो स्त्रियां खाना बनाती हैं तो वो खाना बनाने को ही अपना ध्यान बना लें, और जो सुबह काम पे जिन्होंने जाना होता है वो नहीं बैठ पाती, तो वो सुबह उठ करके जो भी काम करते हो आप उसको ही ध्यान बना लो। पर बैठ करके करोगे, थोड़ा एकांत में करोगे, चाहे 15 मिनट का ही समय निकाल लो, उसके बहुत ज़्यादा फायदे आपको दूरगामी रिजल्ट्स होंगे। पर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसमें ये नहीं है कि 1 महीना हो गया मेरा हुआ तो है नहीं, उसमें होना कुछ भी नहीं, ना होना ही होना है। आप कहते हो मैं सफल व्यक्ति हूँ, जो कहता है ना मैं सफल व्यक्ति हूँ, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, वो सक्सेसफुल नहीं है। और जो कहता है अभी मैंने कुछ पाना है, वही सक्सेसफुल है, क्योंकि वो क्रियाशील है, वो कुछ ना कुछ करता रहता। तो ये जो ध्यान का समय सुबह और शाम का मैंने बोला है कि जब सुबह आपको आनंद आने लगे तो वैसा ही आनंद जब शाम को आने लगे तो आप समझ जाएं कि आपने ऑलमोस्ट उसको पा लिया है। और फिर पूरा दिन आप उस आनंद में रहें, सुबह शाम दोपहर कोई भी समय आप एक अलग ही ऊर्जा से भरे रहें। आप अपने काम को ध्यान बना लें, उसको एक प्रॉब्लम समझ करके नहीं करना कि हाँ मुझे ये करना पड़ रहा है। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका जो चेहरा है वो इतना खिलने लगा, आपका शरीर ऐसे लगेगा कि जैसे वो है ही नहीं, आप आत्मा ही बन गए। आप बड़े हल्के हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर शरीर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए भी तो उसको भी आप पॉजिटिव वे में ही लेते रहेंगे। मैंने महाराज जी को बहुत पास से पास जैसे मैंने देखा है कि कभी कभी आपके दुख दर्द पिताई लेते हैं ना, तो मेरे को समझ आ जाती है कि अभी पिताई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं, और वो क्यों है ये भी समझ आ जाती है। तो फिर भी पिताई बड़े मस्ती में होते हैं और कहते हैं कि हे परमात्मा, हे वाहेगुरु, तेरा शुक्रिया कि तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे चुना कि मैं अपने बच्चों के दुख दर्द ले सकूं, तेरा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। तो ये एक बहुत ऊंची जब अवस्था में संत महात्मा होते ना, तो ये वही महसूस, वही ये कह सकते हैं, वही वो इतना खुश रह सकते हैं कि पीड़ा है पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उस पीड़ा को भी वो इतनी आनंदमयी अवस्था में ले जाते हैं। अभी ये जनवरी 8 है, तो पिछले 4-5 दिन से बड़ी एक्सट्रीम कोल्ड थी, तो मुझे थोड़ी वरी हो रही थी कि मैंने इतनी ठंड में ये जो सत्संग का आयोजन कर दिया तो पिताई के लिए बहुत सर्दी होगी, मैं मन ही मन सोच रही थी। तो मैंने पिताई को बोला, पिताई ठंड बहुत है और मुझे बच्चों का भी फील हो रहा है कि इतनी दूर से इतनी डेंस फॉग में वो कैसे आएंगे, रास्ते में बड़ी उनको मुश्किल आएगी, ठंड लग रही होगी, अपने घर के आराम को सुख को छोड़ के, और आपके लिए भी मुझे फील हो रहा है। तो पिताई कहने लगे कि जिसने आना है उसने आ ही जाना है, उसके लिए ठंड क्या और गर्मी क्या।
ये जो हम पिताजी के दर्शन नव वर्ष में, नए साल में कर रहे हैं कि आप लोग, बहुत से बच्चे टेलीफोनिकली हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते थे, टेलीफोनिकली ही आप पिताजी की आवाज़ सुनना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है फॉर एवरीवन। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके फ़ोन सुनूं। तो दैट वाज द अनदर रीज़न कि मैंने फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी ये सत्संग रख लिया कि आप सब दर्शन ही करो पिताजी के। ठंड है तो क्या है। तो ये जो अशोक जी अभी आपको बोल रहे थे ना कि आप थोड़े सुधर जाओ और खाना वेस्ट ना करो, या ये छोटी छोटी बातें आपको जो हम छोटे बच्चे को समझाते हैं, तो ये आप इस अवस्था में हैं कि अब समझानी पड़ रही हैं। तो ये जो समाधियों की मैं बात कर रही हूँ ना कि सुबह के 2 से 4 या शाम के या पूरा दिन, ये तो स्टेजेस बहुत बाद की हैं। पहले तो हमने छोटे छोटे कदम जो हैं वो ही नहीं लिए अभी। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब हम इन अवस्थाओं के पार जाते हैं और बहुत ऊंची अवस्था में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से फिर मुड़ना संभव नहीं है। फिर आपका ये जन्म और इसके बाद जब हमारा ये जड़, हमारा जो शरीर ये यहाँ छूट जाएगा, तो आत्मा भाप बन के, जैसे भाप होती है ना, वो बन करके इस विराट तम में समा जाएगी। फिर उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी, वो लिमिटलेसनेस स्टेट में चली जाएगी, नो लिमिट। ये लिमिट कहाँ तक है? जैसे ये शरीर है ना, एक कमरा है, उसको बंद करके आप बैठे हैं, खिड़कियाँ दरवाजे, बाहर से सूर्य की रोशनी नहीं आ सकती और ये हवा के झोंके नहीं अंदर आ सकते। क्यों? क्योंकि ये शरीर का कमरा आपने बंद करके रखा है। तो इसके भीतर कुछ नहीं जा सकता, ना सूर्य की रोशनी आएगी, ना हवा के झोंके, ना उन चिड़ियों की पुकार, कुछ नहीं, ये बंद है कमरा। तो अब परमात्मा को कैसे देखें, कैसे महसूस करें? कमरा तो बंद है। तो हम अपने मन को थोड़ा थोड़ा परमात्मा की तरफ, सद्गुरु की वाणी सुनते हैं तो मन को उधर को लगाने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो गुरु की बात को पकड़ लेते हैं और निरंतर उस पे चलते हैं। जब निरंतर चलते हैं तो वो चीज़ समझ आने लगती है, उसमें आपको आनंद आने लगता है। तो जब तक आनंद नहीं आता, चाहे वो संगीत हो, चाहे गुरु की वाणी हो, तब तक वो घटना नहीं घट सकती। वो आनंद, वो आपको सिर्फ महसूस हो सकता है। हम किसकी तलाश में ये सब बात कर रहे हैं? वो अननोन, उसको सिर्फ हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको आप इन आँखों से उस निराकार को देख नहीं सकते। तो देख किसको सकते हैं? अपने सतगुरु को। और सतगुरु के अंदर बैठी जो लौ है, उसके दर्शन करने के लिए हम मेडिटेशन में जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको अंदर को मुड़ना पड़ेगा, भीतर, अपने अंदर। उसके लिए ये जो बाहर की आँखें, खुली आँखें हैं, इनको बंद करना पड़ेगा, अंतर ध्यान होना पड़ेगा। और वो अंतर आत्मा से उस परमात्मा की आवाज़ सुननी पड़ेगी नहीं, वो स्वतः हो जाएगी, आपको कोशिश नहीं करनी उसमें। फिर ना तो नफरत रहेगी, ना वो काम वासना वाला प्रेम रहेगा, फिर भक्ति का मार्ग खुल जाएगा, जो कि विराटतम होगा। फिर आप कमरों से बाहर आ जाओगे, उस कमरे से बाहर आके खुले आकाश को निहारोगे, उन पेड़ पौधों पत्तों में, सब में उसके दर्शन होने लगेंगे। जिस भी जीव को देखोगे उसमें उसके दर्शन होने लगेंगे। खाना बनाओगे तो किसके लिए बनाओगे? परमात्मा के लिए। खाना खुद ही है, पर परमात्मा कहाँ है? आपके भीतर। खाएगा कौन? परमात्मा।
काम कर रहे हो, झाड़ू दे रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? परमात्मा के लिए। और परमात्मा है कहाँ? वो आपके अंदर, आपके भीतर। सतगुरु है कहाँ? उसकी वाणी, वो जो वाणी हम सुनते हैं वो एक व्याख्या है, और गुरु वो जो व्याख्या करते हैं वो आपके लेवल पे उतर करके करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की वाणी का व्याख्यान करना शब्दों में उसको बंद नहीं कर सकते, पर आपको समझाने के लिए सतगुरु को आपके लेवल पे आना पड़ता है, आपकी भाषा में बात करनी पड़ती है। तो जब तक सतगुरु आपकी भाषा में आपके लेवल पे आके बात नहीं करते, आप वो समझ नहीं पाओगे। आपको सिर्फ समझाने के लिए ही ये आयोजन किया जाता है कि आपको उसका रास्ता बताना है कि इधर को जाओगे तो वो मिलेगा। बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको सतगुरु मिलता है और वो सतगुरु के साथ चलते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो शो तो करते हैं कि हम बड़े करीब से करीब हैं, पर अंदर से खाली, सिर्फ बाहर बाहर का दिखावा। बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको इस तरह से आपको महसूस होगा कि अरे इन्होंने तो पा लिया, पर जिनके लिए आपको महसूस होता है पा लिया, उन्होंने अक्सर पाया नहीं होता, वो दिखावा होता है। और जो ये सोचते हैं इसने पा लिया, पाया उन्होंने होता है, पर उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने पा लिया। तो इसी का ही इस स्टेट को ही कहते हैं पा लेना, कि हमें पता ही नहीं कि पा लिया, हम एक अलग ही स्टेट में हैं। ऐसी स्टेट वो जो बावरापन स्टेट होती है। जैसे मीराबाई थी ना, तो मीराबाई ने पा लिया था, पर मीराबाई को पता ही नहीं था, मीराबाई के साथ रहने वालों को ही पता नहीं था। भगवान कृष्ण वो खुद भगवान थे, और उनके साथ रहने वाले 5 पांडव, उनको ही पता नहीं था कि हम भगवान के साथ हैं। 5000 साल बादों हम ये उनकी वाणी जो है हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तो कितने लोग हैं उस वाणी पे चलते। आज गुरुदेव यहाँ बैठे हमसे बातें करते हैं, हमें देखते हैं, हमारी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, पर बहुत से लोग हैं उनको इस मुस्कुराहट की कदर नहीं पता कि आप कितने भाग्यशाली हो। इतने मुश्किल दौर के बीच में से निकल करके आके 2023 में श्वास ले रहे हो और तालियां मार रहे हो और पारसनाथ की फ्लूट को सुन रहे हो। तो इसलिए हमने अब सेल्फ विजुअलाइजेशन, एक सेल्फ एनालिसिस करना है इस नए साल में कि हमने जो पास्ट गया उसमें क्या खोया और आगे हमने क्या पाना है। सत्संगों में आकर के हमने अपने आप खुद में क्या चेंजेस करनी है। मन के अधीन नहीं रहना, क्योंकि मन जो है वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। आपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है, स्वादों में नहीं पड़ना। और ना ही हमने अकारण या कारण से किसी को धोखा देना, किसी को बैक स्टैबिंग करनी। और ये जो हम सोचते हैं ना हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं या दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट वो अपने खुद के साथ ही कर रहे होते हैं। तो आज हम सब गुरुजी के आगे ये प्लेज लेते हैं कि हम बहुत अच्छे बच्चे बन के गुरुजी की वाणी पे चलते हुए सबको प्रेम करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। सबको मेरा प्यार, आशीर्वाद। राधा स्वामी। शुक्रिया गुरुमा आपके आशीर्वाद के लिए। मैं 2 चीज़ें बोलना चाह रहा था इससे पहले कि पिताजी अपना आशीर्वाद दें। एक ये कि जितने भी हमारे म्यूजिशियंस यहाँ बैठे हुए तबले पे और ऑक्टोपैड पे, उपाध्याय साहब के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे बीच में आए और आपने महफिल जमाई। उपाध्याय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी और गुरुमा के नाम पे एक इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू हुआ है। जो इंस्टाग्राम पे हैं आप प्लीज़ फॉलो करिए उसको। पिताजी शून्य करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला गया है, काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। तो अलग अलग
उनके पिताजी के और गुरु माँ के वीडियोज़ और उनके चीज़ें हम डालते रहेंगे। और इसका श्रेय जो एक वंदना जी हैं, उन्होंने ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक पहल ली और एक अकाउंट इंस्टाग्राम का आपने खोला। ज़माना सोशल मीडिया का है, तो जितना भी आप लोगों तक फैलाएं पिताजी की बातों को और गुरु माँ की बातों को, उतना लोगों का भला होगा। मैं आदरणीय परम पूजनीय पिताजी से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ अपना आशीर्वाद हम सब पर बरसाए। पिताजी बहुत बहुत शुक्रिया। आदि जी अपनी शक्ल दिखाओ। Happy birthday to you. Happy birthday dear Adi. अरे ये देखो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday dear Adi. Happy birthday to you. खुशियों की आई है बहार जी बधाई होवे। खुशियों की आई है बहार जी बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी बधाई होवे। पहली बधाई हमारे प्रभु जी नो होवे। पहली बधाई हमारे प्रभु जी नो। जिन्होंने रचा ये संसार जी बधाई होवे। जिन्होंने
bless you. God bless you. Come, जो हम हर सत्संग में दोहराते हैं लेकिन वो भी नहीं होता, लेकिन तो भी मैं कोशिश करता रहूँगा। आरती होगी, आरती के वक्त सब बैठे रहेंगे। आरती ख़त्म होने के बाद यहाँ लाइन से लोग आएंगे और दर्शन करते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे। कोई वीडियो कॉल नहीं करेगा, ये पिताजी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। पिताजी इज टू टायर्ड, कोई वीडियो कॉल नहीं करेगा, कोई अपने सगे संबंधियों से बात नहीं कराएगा फ़ोन पे। सीधा आएंगे, दर्शन करेंगे, पैर छूएंगे और आगे जाएंगे। ये पिताजी और गुरु माँ का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। इन्होंने मुझे कल कहा था आपके सामने ये बातें रखना, इसलिए मैं रख रहा हूँ और मुझे इस बात का यकीन है कि हम सब इस बात को मानेंगे। जगह पे बैठे रहिए, आरती गाई जाएगी 2, उसके बाद ओम जय जगदीश्वरे और फिर हम दर्शन की शुरुआत करेंगे। शरण की वंदना नित होई और न काम, गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किसके आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राधा मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर, दिया चरण लगाए। पतित पापी तर गए बाबा, शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चार मन में, भक्ति प्यारी लाए। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाए। चरण शरण की वंदना नित होई और न काम, गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। सतगुरु बख्श दो निज नाम, दाता बख्श दो निज नाम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सर्व संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर,
के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि दया मैं कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। और ब्रह्म परमेश्वर आरती जो गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च कबीरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं गिरिजारविन्दे। भवमो भवानी सहितं नमामि, भवमो भवानी